अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, यदि मार्केट चलती किस तरीके से, वो ज़रा बताओ। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि मार्केट चलती किस तरीके से, लाइक अगर आप रियल एस्टेट की मार्केट ले लें, अगर एक बंदा वहां पे कोई बायर है तो एक बंदा वहां सेलर भी होगा। वो बायर को क्या लगता है कि मैं प्रॉपर्टी जो लूंगा वो प्रॉपर्टी मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्यादा वो फायदा देगी जाएगी। वो जो सेलर जो है उसे लगता है कि मैंने जितना प्रॉफिट कमा लिया मेरे लिए बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, इस मार्केट से निकल रहा हूँ। सेम इस तरीके से हर मार्केट काम करती है। लाइक क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक ऑर्डर बुक होती है, ऑर्डर बुक, इसको कहते हैं ऑर्डर बुक। इस ऑर्डर बुक का क्या काम होता है? इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बाय, एक होता है सेल। तो ये अगर आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं लाइक बाइनेंस, उसमें आपको ऑर्डर बुक दिखेगा। उस ऑर्डर बुक में एक सेलर की तरफ से रेट आ रहे होंगे और एक बायर की तरफ से रेट आ रहे होंगे। लाइक अगर सेलर को लगता है, सेलर कोई चीज सेल कर रहा है $1 की और बायर लेने वाला है $1.2 का। बायर को क्या लगता है कि जो मैं यहाँ पे कुछ प्राइस से कोई कॉइन या कोई प्रोजेक्ट खरीद रहा हूँ उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, और जो सेलर है उसको ये लगता है कि जो मैंने यहाँ पे इसको सेल कर रहा हूँ और उसको लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। मतलब दोनों दोनों तरफ है। मार्केट में जो बायर और सेलर है ना, वो डिसाइड करते हैं मार्केट किस तरह चलती है। अगर बायर बाय कर रहा है दैट्स मीन कि वो समझ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर सेलर सेल कर रहा है दैट्स मीन वो समझ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो इसी तरह मार्केट काम करती है हर किसी भी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट ले लीजिए, किसी भी मार्केट के अंदर। अब आ जाते हैं कि यार अगर ये सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है, लाइक हम जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं उसको मिटा दूं, आपको ऑर्डर बुक तो क्लियर हो गई ऑर्डर बुक क्या है। अगर मैं इसको बताऊं आपको कि क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरह होती है, स्टॉक ट्रेडिंग किस तरह होती है, हमें एक चार्ट दिखता है, इस तरह चार्ट होता है हमारे पास, इस तरह चार्ट होता है, ये चार्ट होता है हमारे पास। मैंने अजीब सा बना दिए लेकिन इस तरीके से होता है, जिसमें इस तरह से हम लकीर पे कोई सिलेक्ट करते हैं कि यार ये यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, हम यहाँ पे एंटर लेते हैं, वो प्राइस ऊपर जा रही है। इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं इस ट्रेडिंग के ऊपर, और फिर कुछ समझते हैं कि यार यहाँ से कोई बेयर फ्लैग बन रहा है, ये यहाँ से कोई बुल फ्लैग बन रहा है, मतलब दैट्स व्हाटएवर कोई भी चीज हो सकती है ट्रेडिंग के अंदर। जो ट्रेडिंग को जानता है अच्छी तरीके से वो समझेगा कि भाई ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, बेयर फ्लैग, बुल फ्लैग, मतलब जो भी है ट्रेडिंग के अंदर हम देखते हैं वो चीज होती है। अब बात सारी ये है कि अगर सबको ट्रेडिंग समझ में आ जाए, सबको वो चार्ट देखना आ जाए, तो सबके सब अमीर क्यों ना हो जाते। अगर सब जितने भी यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर हो या स्टॉक मार्केट के अंदर हो, यूट्यूब पे मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं ट्रेडिंग के तरीके इतने सारे बता दिए, लेकिन उसके बाद भी लोग लॉस करते हैं। वाई? सारा क्यों क्यों इतना सारा पैसा लगाने के बाद बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, डॉजी कैंडल, फलाना कैंडल, ढिमकाना कैंडल सीखने के बाद भी वो लॉस कर रहा है। तो मसला सारा यहाँ पे आता है कि मार्केट चार्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। अगर आप कहते हैं कि मार्केट टोटल चार्ट के ऊपर डिपेंड करती तो आप बाइस्ड है, आपके दिमाग में तफरीक है। मार्केट डिफरेंट इवेंट्स पे रिएक्ट करती है और उसके हिसाब से अगर कोई चार्ट रेलेवेंट हो जाए, वो समझते हैं कि नहीं यार इस मार्केट के अंदर जो अभी मार्केट ने ड्राइव किया है उसमें वो बेयर फ्लैग बना के ऊपर उठा है वो एक तरीके से, या बेयर फ्लैग बना के नीचे गया है, भले उसके हिसाब से सही लगेगा उसको, लेकिन मार्केट का अगर टोटल स्ट्रक्चर देखे जाए ना, वो उससे बिल्कुल आउट ऑफ परफॉर्मेंस काम करता है। और लेकिन सारा मसला आता है कि यार हम मार्केट के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं चार्ट के ऊपर, हमें टोटल डिपेंड नहीं करना है। लाइक मार्केट के अंदर डिफरेंट चीजें होती है जिसको हमें मतलब अपने जुमरे में लाना होता है कि उसको हमें एनालिसिस करना है। अगर इस चार्ट को ट्रेडिंग करनी है तो उसमें एनालिसिस करना है कि इसमें ये फैक्टर भी हो सकते हैं। लाइक बिटकॉइन ले लें आप, बिटकॉइन टॉप क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन टॉप क्रिप्टो करेंसी है। अब बिटकॉइन का जो फैक्टर है वो किस किस पे ड्राइव होते हैं? बिटकॉइन सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करता है वो फेडरल रिजर्व कौन सा? यूएस का फेडरल रिजर्व पे वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है मार्केट को। उसके बाद बिटकॉइन रिएक्ट करता है माइनिंग के ऊपर, माइनिंग मशीन्स के ऊपर रिएक्ट करता है, बिकॉज बिटकॉइन का स्ट्रक्चर माइनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसके बाद अगला अगर हम ले लें बिटकॉइन किस पर डिपेंड करता है, मतलब कोई अनसर्टेनिटी, कोई न्यूज आ जाए,
कोई मतलब जो भी न्यूज़ आ जाए मार्केट के अंदर, जैसे कोई रशिया यूक्रेन की बात हो गई, जैसे हाल ही की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस पर भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब हाईली इफेक्टिव न्यूज़ जिसपे बिटकॉइन रिएक्ट करता है। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं और हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग देख रहे हैं, ट्रेडिंग चार्ट देख रहे हैं हम सिर्फ। तो कैसे पॉसिबल है कि ट्रेडिंग चार्ट आपको पूरा का पूरा सही बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्रिप्टो में एक खास बात है कि क्रिप्टो के अंदर एक ऑन चेन डेटा भी होता है। क्या होता है? ऑन चेन डेटा से मुराद है ब्लॉकचेन क्या होता है? जिसके ऊपर सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज बनी है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई होते हैं और हम किस पर डिपेंड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर। तो कहां से हमारी एनालिसिस सही होंगे? हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक चीज के ऊपर बेस कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर। मैं 2020 से जब ट्रेडिंग कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह से इतने लॉस किए ना, इसकी वजह से, इस पर डिपेंड कर रहा था, ट्रेडिंग की वजह से। और जब मुझे ये चीजें पता चली, क्योंकि मैं बेसिकली केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे फाइनेंस का नहीं पता था, तब जाके मैं फाइनेंस में इंटरेस्ट लिया। उसके बाद मैंने ये चीजें पढ़ी और तब जाके मैं पता कितनी हाईली इफेक्टिव होती है बिटकॉइन के ऊपर ये सारी न्यूज़। इसके तौर के ऊपर इन सब 4-5 चीजें, जो 5 फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है चार्ट उस तरह से चलता है जिस तरह ये चलते हैं। तो अगर आपको इन इश्यूज के ऊपर, लाइक यूएस के फेडरल रिजर्व के अंदर जो इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, जो पॉलिसीज बनती है इकोनॉमी के हवाले से, अगर आपको उसके ऊपर ग्रिप है तो आप बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको माइनिंग मशीन जो बिटकॉइन के ऊपर माइनिंग हो रही है, उसके हैश रेट के ऊपर उस पर ग्रिप है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद जो इवेंट्स न्यूज़ होते हैं, मतलब पॉलिटिकली न्यूज़ आते हैं पूरी ओवरऑल दुनिया के अंदर, अगर उस पर ग्रिप है तो भी प्लस पॉइंट है। उसके बाद अब आपकी आती है ऑन चेन डेटा क्या होता है? जो क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन होती है ऑन चेन, उसके अंदर आप देख सकते हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे होते हैं। तो ये 4 फैक्टर अगर आपने इसको प्लस करते हुए ट्रेडिंग के ऊपर आ गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। और क्रिप्टो की ट्रेडिंग लिटरली बहुत आसान है बनिस्बत और ट्रेडिंग से। क्रिप्टो की ट्रेडिंग बहुत आसान है। तो बस ये 4-5 फैक्टर्स हैं, अगर आप इनको अपने जुमरे में लेके आएंगे ट्रेडिंग करते हुए तो आपको लिटरली बहुत फायदा होगा। और आपको पता चलेगा कि हाँ, चार्ट असल में रिएक्ट नहीं करता, चार्ट से नहीं होता पता चलता, चार्ट बेसिकली इन चीजों पर डिपेंड करता है, तब जाके चार्ट अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में ना कंप्यूटर पे बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह मैं चार्ट देखता हूँ, किस तरह हम इस न्यूज़ के ऊपर हम देख सकते हैं कि इस न्यूज़ पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जाते जाते एक लास्ट में बात करने लगा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो के अंदर अगर मिसाल के तौर पर बिटकॉइन है, कोई सा भी अगर आप कॉइन ले लें, अगर आप उसको नैरो डाउन करें, लाइक अगर आप पहले 1 मंथ का चार्ट देखें कि 1 मंथ टाइम फ्रेम पे वो चार्ट क्या बता रहा है, उसके बाद आप वीकली टाइम फ्रेम पे आए, उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम पे आए, दैट्स इट। उसके बाद ना जाएं आप कहीं पे। ये तीनों वीकली, मंथली और डेली चार्ट ये आपको एक अच्छे से अच्छे ट्रेडर बना सकती है, क्योंकि अगर आप इन तीनों पे ग्रिप कर लेते ना तो आपको एक बड़ी पिक्चर दिख जाती है। क्योंकि एक 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर हो गया, या फिर 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, इसमें आप हाईली बायस्ड होता है इसके अंदर, आप नहीं रिएक्ट कर पाते, नहीं समझ पाते मार्केट को। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम समझते आएंगे ना, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम को अच्छे से समझ जाएंगे। सो थैंक यू।